हुआ है, जो कि यूपी में हुआ है, गोंडा स्टेशन के पास, ठीक है। जो चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस जा रहे थे न, वो यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में वो डिरेलमेंट हो गई है, ठीक है। डिरेलमेंट मतलब होता है कि पटरी से उतर गई है, उतर के और काफ़ी कोचे पलट भी गई है उसको। उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि पहले तो बात करते हैं कि मेजर ट्रेन एक्सीडेंट जैसे कि 2023 में हुआ था, उड़ीसा में ट्रेन कोलिजन हुआ था, जिसमें चार ट्रेन में टक्कर हुआ था, ठीक है। जो कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, और शालीमार चेन्नई सेंट्रल थी, एंड कोरोमंडल थी, और एक गुड्स ट्रेन थी, मतलब मालगाड़ी थी। ये 4 ट्रेन में टक्कर हुआ था। इसका जिसमें लगभग 300 लोग मारे जा चुके थे, ठीक है। अब मतलब इसका कॉज क्या था, मतलब किस कारण हुआ था। इसका मेन कारण था सिग्नल एरर में। जो भी सिग्नल में जो इसे एरर आता है ना, जो भी ट्रेन सिग्नल से चलती है, तो उसी सिग्नल में एरर के कारण एक मतलब कोलिजन हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2023 में हुआ, 2022 में भी हुआ था बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, 2020 में कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, जो भी डिरेलमेंट होते हैं, खाली डिरेलमेंट ही आ रहा है। एंड 2019 में सीमांचल एक्सप्रेस वो भी डिरेलमेंट होती है। 2018 में अमृतसर एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, जो कि रावण वध के मतलब जब रावण वध हो रहा था, उस घड़ी लोग देख रहे थे, उसी घड़ी ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 60 पीपल से बेसी मारे गए थे। अब बात करते हैं कि जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मेजर कॉज क्या है, मेजर कारण क्या है, किस किस कारण से मतलब ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है। पहला तो है ह्यूमन एरर। जो भी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, फर्स्ट कारण है कि ह्यूमन एरर। ऑपरेटिंग एंड फैटिग मतलब थका होना है, और डिस्ट्रैक्शन मतलब जैसे ओवर वर्क करना, जिसके कारण मतलब आदमी सो जाते। जैसे जहाँ पर 6 घंटा का काम है, वहाँ पर यदि आपका वर्क है, वहाँ पर 10 घंटा 12 घंटा करना ह्यूमन एरर। मिस कम्युनिकेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सिग्नल। जैसे मिस कम्युनिकेशन हो गया ना, मान लीजिए कि मतलब बात कर रहे हैं आप, बात करते करते आपको कुछ मिस कम्युनिकेशन कर दिए, और मिस इंटरप्रिटेशन मतलब कर दिए, उसको कुछ गलत जानकारी दे दिए, जो गलत सिग्नल भी दे दिए हैं। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। मान लीजिए जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ ट्रेनिंग की कमी होती है और एक्सपीरियंस की कमी है, जो कि मतलब ट्रेन को जो इसी मतलब जो कारण कि ट्रेन का कोलिजन हो जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग कुछ उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता है। ट्रेनिंग नहीं होने के कारण वो प्रॉपर ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते, ट्रेन का सिग्नल नहीं दे पाते, ट्रेन का जो भी चालू रूप से चलाया जाता है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब दूसरा का कारण क्या है कि मैकेनिकल फेलियर होता है, जैसे कि डिफेक्टिव एंड प्रॉपरली मेंटेन ट्रैक। जो भी ट्रैक है ना, वो बहुत अभी का ट्रैक ना, जो बहुत पुराना ट्रैक है, जो पहले का ट्रैक है, उसी पर हम लोग ट्रेन चला रहे हैं उसको मतलब। अब जब मान लीजिए ट्रेन खराब, जो पटरी उसका खराब होगा, तो उसको डिफेक्टिव होगा, उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं लोग, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन कंपोनेंट, जो भी ट्रेन का कंपोनेंट है ना, उनमें उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मतलब डिफॉल्ट आ रहा है, जिसके कारण वह फास्ट मतलब जैसे ब्रेक्स और जैसे चक्का, उसको मतलब कारण डिफॉल्ट, और जैसे कहीं कहीं क्रैक आ रहा है। इंजन और सिस्टम फेलियर, जो भी इंजन और सिस्टम फेलियर में आते हो रहा है, जो मैकेनिकल फेलियर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैक इशू के होता है ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन एंड डेबरी मतलब होता है ना कि मतलब पुरानी माल, मतलब जो कि खराब हो चुका है माल वाल, डेबरी बोलते हैं। जो कि मतलब मान लीजिए वेस्ट हो गया, जो कि कबाड़ी में बोलते हैं, उसको डेबरी बोलते हैं, जो कि बहुत पुराना हो गया, फिर भी उसी को हम लोग चला रहे, रगड़ रहे। ब्रोकन एंड मिस एलाइंगेशन रेल, मतलब ब्रोकन मतलब टूटा हुआ है ना, मिस एलाइंगेशन मतलब जो ट्रेन का पटरी है ना, वो प्रॉपर एक एथी लाइन मतलब मिस एथी में नहीं है, एलाइंस में नहीं है। प्रॉपर उसका जो बीच का डिस्टेंस होता है वो प्रॉपर नहीं, कहीं पे मतलब ज़्यादा हो गया, कहीं पर बड़ा कम हो गया, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट आ रहा है, जिसके कारण ट्रैक इशू क्या हो रहा है, ठीक है। एंड स्विच सिग्नल एंड माल फंक्शन। जो भी स्विच का सिग्नल ही है ना, तो उसमें काफ़ी मतलब जो उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। अब क्या हुआ कि जो लोग थी वर्क काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे माल फंक्शन हो रहा है। मतलब कि उसमें वायरस टाइप के, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, तो उसमें माल फंक्शन होता है ना, जिससे वायरस टाइप का हो जाता है, उसको डिस्टर्ब करने लगता है, उसी को माल फंक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के बाद
इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, जैसे कि मान लो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन लाइक द हैवी रेन हो गया एंड द स्नो एंड हीट हो गया। मान लीजिए रेन हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, जिसके कारण पटरी पटरी पानी मतलब जो पटरी है ना वो पानी में डूब गया, जिसके कारण डूब जाता है तो उससे जो भी उसके नीचे से मिट्टी का इरोजन हो जाता है ना, हट जाता है, वो हट जाता है, जिसके कारण ट्रेन आती है और फिर वहाँ पर डिरेलमेंट हो जाती है, चाहे कोलिजन हो जाती है। मान लीजिए कि हीट वेव हो रहा है, तो जब हीट वेव होता है ना तो जो ट्रेन का पटरी होता है ना वो काफ़ी मतलब एथी हो जाता है, जैसे उसमें हीट हो जाता है जिससे फैल जाता है, उसके कारण भी मतलब एक्सीडेंट भी हो जाता है। लैंडस्लाइड होना एंड फ्लड्स आना, जिससे लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड्स आ गया है, अर्थ क्यूक आ गया, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑपरेशनल फैक्टर के बारे में। ठीक है, ऑपरेशनल फैक्टर जैसे कि ओवरलोडिंग इम्प्रॉपर लोडिंग एंड फ्रेट। जैसे मान लीजिए जहाँ पर 10 टन लोड करना है वहाँ पर आप 20 टन लोड कर ले रहे हैं, तो ओवरलोडिंग के कारण मतलब वो जो जिसका वो बोगी का कैपेसिटी होता है उतना ही आप लोड कर सकते हैं, पर ओवरलोडिंग के कारण वो बोगी का कैपेसिटी ऐसे हो जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। इन एडिक्वेट शेड्यूल एंड प्रॉपर ट्रैफिकिंग मैनेजमेंट, जो जो हम लोग का ट्रैफिक मैनेजमेंट है ना उसको मतलब इन एडिक्वेट, उसका मतलब प्रॉपर ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं लोग, जिसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। एंड हाई स्पीड एंड द कर्व ऑफ द अनस्टेबल ट्रैक। मान लीजिए जब ट्रेन को हाई स्पीड में आप चला रहे हैं, अब स्ट्रेट में ट्रेन जाएगा तो एकदम अच्छे से चलेगा, अगर वो हाई स्पीड में चला रहे हैं और डायरेक्ट आपको लग रहा है कर्व करना है, जैसे मोड़ना है, मतलब हल्का सा, तो उसको मोड़ने पर उसमें जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है। ट्रेन अगर हाई स्पीड में मोड़ता है लोग नो, तो उसके कारण मतलब उसको पलटने के पलटने नहीं बोलते, डिरेलमेंट के बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैंडलिज्म एंड sabotage मतलब derivate the temporary with the track and signal system and theft and critical component। मान लीजिए जैसे कि ट्रेन का उसको जो भी क्रिटिकल कंपोनेंट है तो उसको चोरी हो जाता है, जो आदमी से भी मतलब जैसे वो स्वयं करवा देता है लोग, जो डिरेलमेंट करा देते हैं, जैसे सिग्नलिंग सिस्टम गलत दे देंगे लोग, गलत दे देंगे, जिसके कारण डिरेलमेंट एक्सीडेंट हो जाता है। अब लास्ट होता है कोलिजन विथ द अदर ट्रेन व्हीकल्स एंड क्रॉसिंग द ऑब्स्टिकल एंड ट्रैक। मान लीजिए कि आप क्रॉसिंग पर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग क्रॉसिंग करते हैं, लोग रेलवे फाटक के क्रॉसिंग करते हैं, वहाँ पर कोई व्हीकल्स मतलब व्हीकल ट्रेन आ रहा है और व्हीकल्स जा रहा है, तो मान लीजिए वहाँ पर ऑटोमेटिक मतलब कभी ख़राब हो गया व्हीकल्स, तो क्या होता है कि कोलिजन होता है, कोलाइड हो जाता है, जिसके कारण उससे भी एक्सीडेंट होता है, जैसे एक्सीडेंट होता है, और एक ट्रेन एक दूसरे के में कोलिजन होता है, जिसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग तो कोई बता रहा है कि हाँ भाई ये कारण है, तो कारण बता रहे हैं तो आप उसका एथियो भी बताइए, कि उपाय भी बताइए ना, कि हाँ कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। पहले तो कंट्रोल करना कि टेक्नोलॉजी मेजर लाना है, जैसे एडवांस सिग्नल सिस्टम लाना है, जो भी हम लोग का सिग्नल सिस्टम हो उसको एडवांस करना है। ठीक है, एंड ट्रैक मॉनिटर को एंड प्रॉपर ट्रैक मॉनिटर करना है, जो कि टेक्नोलॉजी से ट्रैक मॉनिटर करना है कि हाँ कहाँ पे जो भी ट्रैक है वहाँ पर मतलब दिक्कत है, कहाँ पे मतलब रहती उसमें डिफ़ॉल्ट हुआ है। और ट्रैक मॉनिटर एंड ऑन बोर्ड सेफ्टी सिस्टम, जैसे ऑन बोर्ड सेफ्टी सिस्टम होता है ना, आप जब आप मतलब वहाँ पर गाड़ी निकाल ट्रेन चल रही है वहाँ पर एकदम देखिए कि हाँ यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम कितना अच्छा है, मतलब गुड है कि मतलब अच्छा है कि नहीं, उसको पहले ही चेक कर लिया जाता है। ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजी मेजरमेंट्स हैं, जैसे कि कहते हैं एडवांस सिग्नल सिस्टम में क्या आता है, इम्प्लीमेंट द पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल सिस्टम डायट ऑटोमेटिकली ट्रेन स्टॉप प्रिवेंट द कोलिजन एंड डिरेलमेंट को। जैसे कि कॉच सिस्टम है, ठीक है, उस कॉच सिस्टम को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो दूर जब भी कोई ट्रेन मतलब दो में कोलिजन होगी तो वो ऑटोमेटिक कुछ मतलब डिस्टेंस पर वो दोनों ट्रेन को रोक देगी, जिससे कोलिजन से बच सकते हैं। ठीक है, अब एक होता है यूज द ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीएम, जैसे एटीपी बोलते हैं, एक होता है पीटीसी, इसमें भी कॉच का ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। इंश्योर द ट्रेन ऑपरेट विद द सेफ स्पीड लिमिट, जैसे हम लोग का स्पीड लिमिट है, ठीक है, स्पीड है कि हाँ इतने से, अगर कॉच सिस्टम उसमें से इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उससे जो भी स्पीड है ना उसको कुछ डिस्टेंस पर कंट्रोल कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि
ऑपरेशनल मेजर में क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल मेजर में तो ये कर सकते हैं। ऑपरेशनल मेजर में जैसे कि रेगुलर मेंटेन करना है। मान लीजिए कि हाँ कि जब भी ट्रेन आप जैसे ट्रेन का हो रहा है कि उसको डिपार्चर हो रहा है, मतलब डिपार्चर हो रहा है, तो उसको रेगुलर मेंटेन करना। ये नहीं कि हाँ एक बार देख लिया ट्रेन बस चला रहा है, फिर उसको आप कंटिन्यूस मेंटेन करते रहना, ठीक है। स्पीड को मैनेजमेंट करना, जो जो भी स्पीड हम लोग चल रहा है उसको हमेशा मैनेज में करके जा रहा है। ये नहीं कि कभी 100 के चला दे रहा है, कभी 60 के चला दे रहा है, कभी 20 के चला रहे हैं, ये सब नहीं करना है। एकदम मैनेज रखना है, ठीक है, स्पीड लिमिट के लिए। इम्प्रूव द शेड्यूल एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो भी शेड्यूल है ना उसको प्रॉपर इम्प्रूव कीजिए, और जो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट में है ना उसको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए तो एम्प्लॉयमेंट जो मतलब वर्क फोर्स चाहिए, जो भी मतलब लेबर मतलब जो भी एथी चाहिए, जो काम करने वाला चाहिए उसको भी ज़रूरत है, जो कि प्रॉपर एथी चाहिए, ठीक है। ऑपरेशनल एथी ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। एंड प्रोसीजनल मेजर क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। जो भी हम लोग जो काम करने वाले हो तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए और प्रॉपर सर्टिफिकेट दीजिए। जब ट्रेन हो जा रहा है तो उसको सर्टिफिकेट दीजिए कि आप कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपका कंट्रोल जो भी काम करने का जो एफिशिएंसी है, क्षमता एफिशिएंसी है, वो कितना आप मतलब कितना इम्प्रूव कर रहा है, कितने अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। और एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, मान लीजिए जब देखिए कि हाँ आप वहाँ पर ट्रेन ट्रेन कोलिजन होने वाला है, तो उसको इमरजेंसी में पहले प्रिपेयर्डनेस करना पड़ेगा। एनहेंस द कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल, जब देखते हैं कि हाँ ट्रेन में कोलिजन होने वाला है तो उसको पहले से हम लोग जो कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, ताकि वो कोलिजन हट टल जाए। तो अगर देखते हैं कि वहाँ पर कोलिजन हो रहा है तो उसको अगले से बोलता है कि हाँ उस ट्रेन को आप आगे बढ़ा दीजिए ताकि कोलिजन ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेजर। रेगुलेटरी पॉलिसी मेजर में स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा कुछ कम है तो आप फिर भी आप ट्रेन को चला सकते हो, उसको प्रॉपर स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजरमेंट होना चाहिए ना। इन्वेस्टमेंट और जो भी हम लोग पहले पुराने वाले जो पटरी है उसको प्रॉपर डेवलप करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, ताकि ट्रेन डिरेलमेंट एंड कोलिजन ना हो। एंड अब बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड इन्वायरमेंटल मेजर। कम्युनिकेशन एंड इन्वायरमेंटल मेजर होता है जैसे पब्लिक को अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस कैंपेन करना है कि आप जो भी आप देखिए कि हाँ कुछ लोग मतलब कुछ वहाँ पर दिक्कत है तो आप पब्लिक मतलब बता सकते हैं, एजुकेट मतलब पब्लिक बता सकते ताकि ट्रेन कि डेंजर मतलब ट्रेन कोलिजन ना हो। जैसे जैसे मान लीजिए कहीं पर जैसे पटरी डिफ़ॉल्ट हो गई है तो उससे मतलब अगर पब्लिक बता देगा, अवेयरनेस हो जाएगा, तो उससे मतलब ट्रेन जो भी ट्रेन का एक्सीडेंट होगा ना वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बात इन्वायरमेंटल कंट्रोल, जैसे कि ऑलरेडी बोलते हैं मॉनिटर एंड मैनेज द इन्वायरमेंटल लाइक वेजिटेशन, ओवर ग्रोथिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम एंड अफेक्ट द ट्रैक स्टेबिलिटी। जो भी ट्रैक स्टेबिलिटी का उससे अफेक्ट होता है इसको बात करते हैं, ठीक है। ये होता है जैसे मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वेदर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो ट्रैक का जो होता है ना जो बहुत मतलब जो लोहा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण वो डिसबैलेंस हो जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है ट्रेन से जब लोग मरते हैं, सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं महाराष्ट्र में ट्रेन से, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद थे वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में बिहार भी है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं ट्रेन से जैसे कि मान लीजिए अब हर साल ट्रेन से लगभग 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में लोग मारे जाते हैं हर साल, मतलब ट्रेन से सिर्फ ये डेथ है। जो कि ये थी इसको काफ़ी जिसको हम लोग इसको काफ़ी ध्यान देना चाहिए और इसको इम्प्रूव करना चाहिए, जो कि आगे हम ट्रेन का एक्सीडेंट